सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर। देखिए, जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास सिंगल सेल होती है, यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल। उनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है, जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके पास ढेर सारी सेल होती है या फिर नंबर्स ऑफ सेल होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। लेकिन अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड में लेवल के बारे में भी बात करेंगे, इसके डिफरेंस के बारे में। देखिए, जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सभी एक्टिविटी सिर्फ सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म होती है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, वो सभी सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही सेल उसे परफॉर्म करती है। ठीक। और जबकि इसमें जो सिंगल सेल होती है वो सिर्फ कुछ ही एक्टिविटीज़ को करती है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मल्टी सेलुलर। और हमारे शरीर में ढेर सारी सेल्स होती हैं, नंबर्स ऑफ सेल्स होती हैं, और वो अलग अलग वर्क को, अलग अलग कार्यों को करती हैं, मतलब परफॉर्म करती हैं। ठीक। तो ये कुछ ही वर्क करती हैं, जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ यदि अमीबा के बारे में, किसके बारे में, अमीबा के बारे में, तो इसके पास एक ही सेल होती है। अब इसकी यही सेल यहाँ से अपने फूड को लेती है, फिर यहाँ से इसे इंगल्फ करती है, आपको प्रोसीजर तो पता ही होगा। तो उस तरह से वो अपने फूड को मतलब कि अटेन करती है या फिर उसे पा जाती है। ठीक। जबकि यदि हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे एक सेल क्या करती है, एक ही वर्क परफॉर्म करती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटी। अब जैसा कि हमने देखा कि सिंगल सेल ही सभी एक्टिविटी करती है, इसी वजह से इनमें कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, यानी कि एक काम मैं करूँगा, एक काम तुम करूँगा, जैसे नहीं होता है। मान लीजिए ये कोई घर बनाना है फैक्ट्री का, तो इसका स्ट्रक्चर कौन देगा, इंजीनियर देगा, और इसे बनाने में कौन मदद करेंगे, जो लेबर्स होते हैं वो इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन कंज्यूम अ सिंगल सेल, और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन इन लोगों का होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अमीबा के रिप्रोडक्शन के बारे में और कई सारे रिप्रोडक्शन के बारे में, तो उसमें कैसे होता था, ऐसे होता था, फिर एक न्यूक्लियस यहाँ पे भी डेवलप हो जाता था। उसके बाद क्या होता था, ऐसे फिर दोनों कांटेक्ट में रहते थे, उसके बाद क्या होता था, ये अलग हो जाते थे। तो यहाँ पे इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। जबकि यदि हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इसमें कुछ ही सेल जो होती है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जर्म सेल। कौन सी सेल, जर्म सेल। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो यदि नोट कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। और जो अदर सेल्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सोमिट सेल्स कहते हैं। इसके बाद लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल इज शॉर्ट। यहाँ पे प्रत्येक का मतलब कि जो हर छोटी छोटी सेल्स होती हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होता है, यानी कि यदि हम लोग कंपेयर करना चाहें एक अमीबा को एक ह्यूमन बीइंग से, तो अमीबा की लाइफ काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी एक ह्यूमन बीइंग से। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर है और ये एक मल्टी सेलुलर है, इसी वजह से।
तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पैन की, तो लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल इज शॉर्ट। इन लोगों की लाइफ छोटी होती है और इन लोगों की लाइफ बड़ी होती है, यानी कि हम जैसे लोगों की यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ काफ़ी बड़ी होती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए इसे देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बारे में। यूनिसेलर क्या होते हैं, जिनमें एक सेल होती है और सभी एक्टिविटीज़ सिंगल सेल वही सेल ही परफॉर्म करती है, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वही परफॉर्म करती है। यदि आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में जानना है तो हमारे पहले वीडियो को ज़रूर देखें। देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटी, यानी कि कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है और इसमें रिप्रोडक्शन में एक पूरी सेल ही यूज हो जाती है और इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और ठीक इसी का उल्टा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं और इसमें कुछ ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं एक पर्टिकुलर सेल के द्वारा, यानी कि जो पूरा वर्क डन होता है एक सेल के ऊपर वो काफ़ी कम। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक सेल का, तो ये कोई भी मान लीजिए सेल है, तो ये एक ही फंक्शन करेगी और यही पार्टिकुलर फंक्शन अपने कई दोस्तों के साथ करेगी। तो यहाँ पे इंडिविजुअली इसके ऊपर भार काफ़ी कम होता है, इसे ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। और इस सेल में यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो लोग रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं। और हमने देखा कि लाइफ स्पैन इसकी क्या होती है, काफ़ी लंबी होती है जैसे कि हम लोगों की। तो बस आज की इस वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी अब तक आपने हमारे चैनल को कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।